मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है कोबाल्ट ब्लू। डायरेक्टर है सचिन कुंदलकर और IMDb रेटिंग 6.5 है। केरल 1996। तनय लिटरेचर का स्टूडेंट है। 20 साल पहले उसके बाबा का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र से केरल शिफ्ट हो गया। तनय अपने टीचर से बात कर रहा है। बचपन में उसकी एक नीले रंग की डायरी थी जो पुराने घर पर ही रह गई। पता नहीं ऐसा क्यों है कि जो चीज़ हमें नहीं मिली या हमसे छूट गई उसी का अफसोस रह जाता है, जो मिला वो नहीं सोचते। तभी कॉलेज में तनय का बड़ा भाई असीम ने आकर बताया कि उनके दादाजी आज सुबह ही गुजर गए। जल्दी से घर पहुंचे, तब तक वो छोटी बहन अनुजा को लेकर आता है। अनुजा तीनों में सबसे छोटी है। अनुजा बिल्कुल टॉम बॉय है, उसे हॉकी में अपना करियर बनाना है। दादाजी बहुत सख्त मिजाज के थे, उनकी माँ को मारते भी थे, इसीलिए तनय और अनुजा को उनसे कोई खास लगाव नहीं था, बल्कि वो दोनों तो उनके कमरे लेने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब उसी दिन शोक में उनकी दादी भी चल बसी, फिर तो उनका रोना ही नहीं रुका। अनुजा बोली, दादी को तो दादा पसंद भी नहीं थे, वो मारते थे, तो फिर दादी क्यों चली गई? तनय ने कहा, प्यार एक आदत ही तो है, और जब आदत खत्म हो जाती है तो इंसान भी मर जाता है। अनुजा की दो दोस्त है, एक फातिमा जो हॉकी गोलकीपर है और दूसरी एक नन है। कुछ सामान निकालते वक्त अनुजा ने सिस्टर के अलमीरा में एक फिल्म एक्टर की फ़ोटो देखी। नन होकर इस तरह की तस्वीर उसके पास नहीं होनी चाहिए। वो नज़र झुका के वहाँ से चली गई। एक दिन कमरे में तनय की आई ने उसके पास लड़कियों वाला क्रीम देखा। ये तेरे पास क्या कर रहा है? तनय ने हिचकिचाते हुए कहा, स्विमिंग कोच ने कहा है लगाने, वो पानी में क्लोरीन होता है ना, इसलिए। कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर तनय से बहुत प्रभावित है, क्योंकि तनय को कविताएं और कहानियां लिखने का शौक है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अक्सर उनके पास किताबें लेने या पढ़ाई करने आता रहता है। प्रोफेसर अकेला रहता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। उसने तनय से कहा, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। हाँ में सर हिलाते हुए तनय वहाँ से चला गया। अब यहाँ दादा दादी के लिए घर पे पूजा रखी गई है। तनय ने फिर बात छेड़ी, माँ अब तो असीम की शादी हो जाएगी, मुझे अपना कमरा चाहिए होगा, तो वो ऊपर वाला कमरा दे दो ना। और पता चला कि ऊपर कोई पेइंग गेस्ट आने वाला है। तनय को खुद का कमरा इसीलिए चाहिए ताकि वो एक किताब लिखना शुरू कर सके। सोच तो वो बहुत दिनों से रहा है लिखने का, मगर अंदर से वो प्रेरणा नहीं मिल रही उसे। तनय अक्सर अपने मन की ये सारी बातें उनके आंगन में तालाब में बस रहे एक कछुए से करता है, जिसे उसने पाब्लो नाम दिया है। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी कहना हो, वो सिर्फ पाब्लो को बताता है। उस दिन जब तनय कॉलेज से वापस आया, घर के सामने किसी की साइकिल खड़ी दिखी। अंदर जाने पे कोई उनके किचन में चाय बना रहा है। हट्टा कट्टा नौजवान, नीले रंग की शर्ट में ऊपर के बटन खुले हुए, ये उनका नया पेइंग गेस्ट है। तनय तो जैसे उसे देखते ही सब भूल गया। तभी आई की आवाज़ ने उसे होश में लाया, जाकर इसे ऊपर का कमरा दिखा दे। तनय उसके साथ सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहा है। पेइंग गेस्ट की हर बात तनय को उत्सुक कर रही है। उसके सवाल है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, और वो बड़े आराम से उसके सवालों के जवाब दे रहा है। उसके पास बहुत अलग अलग लोगों की ढेर सारी तस्वीरें हैं। तनय ने पूछा, ये सारे लोग कौन हैं? क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? पर इसका कोई जवाब नहीं आया। वो मेहमान जैसे एक पूरी नई दुनिया अपने साथ लाया है, जिसमें तनय गोते लगा रहा है। दरअसल वो एक आर्टिस्ट है। फोटोग्राफी, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ों में उसकी रुचि है। उसके पास ठीक वैसे ही एक नीली किताब है, जैसे तनय से बचपन में खो गई थी। आधी रात हो गई, तनय के आंखों से नींद गायब है। ऐसा उसने कभी पहले तो महसूस नहीं किया। और वो ऊपर उसके कमरे में जा पहुंचा। वो सो रहा है और तनय उसे देख रहा है। साफ है, तनय उसकी तरफ आकर्षित है। अब तो हर पल तनय बस उसके कमरे में जाने के बहाने ढूंढता। कुछ दिन बाद
अनुजा अपने हॉकी ट्रिप से वापस आई और पहली बार उस पेइंग गेस्ट को अपने घर में देखा। एक आधी रात को पेइंग गेस्ट तने को बुलाने आया। वो उसे कहीं ले जाना चाहता है। नाव से नदी पार करके उस जगह पहुंचे और दोनों ने साथ रात बिताई। तने को लगा था कि सिर्फ वो ही उसके लिए कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से भी खिंचाव है। ये जानकर तने बहुत खुश है। उसके पाँव ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे। ऐसे ही कई और दिन गुजर गए। अब तो तने की कविताएं के लिए कलम अपने आप चलने लगते हैं। वो किसी की धुन में डूबा हुआ है। एक दिन अचानक अनुजा तने के पास आई। झल्ली सी लड़कों टाइप रहने वाली लड़की आज उससे क्रीम और परफ्यूम मांगने लगी। अनुजा उससे बार बार कहती है उसे ऊपर उसका कमरा देखना है, और तने हर बार ही टाल देता। अब वही सिस्टर तने की आई के पास बैठी है। आई बहुत खुश है क्योंकि असीम ने कोई लड़की पसंद की है। मराठी है, जाति धर्म सब एक है। ऊपर से उसके पिता नेवी में एडमिरल है। इसी रविवार लड़की वालों ने मिलने बुलाया है। हमेशा की तरह उस रात भी तने पेइंग गेस्ट का इंतज़ार करते रह गया। वो काम से लौटा ही नहीं, सीधा सुबह आया। तने ने पूछने की कोशिश भी की मगर उसने टाल दिया। आज रविवार है। असीम के लिए लड़की देखने पूरा परिवार गया है। असीम को उस लड़की में इसीलिए रुचि है क्योंकि उसके पिता की पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसका करियर आगे बढ़ाने में सहायक होगा। शादी भी आजकल सिर्फ मतलब तक सिमट कर रह गया है। इधर कॉलेज के मैगजीन पे पहली बार तने की कविता छपी है। वो जल्द से जल्द ये खुशी उसी पेइंग गेस्ट से बांटना चाहता है। जैसे उसके अंदर छुपा लेखक उसके आ जाने से बाहर आ रहा है। रात के खाने पे अनुजा के सामने 2 लड़कों की तस्वीरें उसकी आई ने रख दी। दोनों ही अमेरिका में काम करते हैं। उसके परिवार वाले अनुजा की शादी जल्दी करवा देना चाहते हैं क्योंकि घर पे कुंवारी बहन बैठी हो तो बड़े भाई की शादी कैसे हो सकती है। पहले अनुजा की ही डोली उठेगी। असीम बोला, अब ये हॉकी वॉकी खेलना भी बंद कर दो और घर के कामकाज में ध्यान दो। लेकिन अनुजा क्या चाहती है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडिया की तरफ से हॉकी टीम में खेलना चाहती है। अब रात में जब तने पेइंग गेस्ट के पास आया तो उसने उसे वापस लौटा दिया। आज मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तने मायूस होकर बाहर बरामदे में ही सो गया। जब सुबह उसकी नींद खुली, आई ने उसे अनुजा का खत दिखाया। लिखा है वो घर छोड़कर जा रही है। रात से उस पेइंग गेस्ट का भी कोई अता पता नहीं। दोनों के बीच कुछ चल रहा था क्या? क्या तुम्हें ये बात पता थी? तने समझ ही नहीं पा रहा कि ये सब आई क्या बोल रही है। दिन गुजरने लगे, उन दोनों का भी कोई अता पता नहीं। तने उसकी बातों को याद करता, उसके कपड़े जूते पहनता, यहाँ तक कि उसी के कमरे में रहता है, मानो वो खुद में ही उसकी झलक देखना चाहता हो। धीरे धीरे उसके अंदर के भाव, ख्वाहिशें, दबे एहसास, दर्द पन्नों में उतरने लगे और उसे पता ही नहीं चला कि वो अब किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, बस लिखना चाहता है। एक दिन अनुजा जैसे गई थी वैसे ही अचानक वापस आ गई। आई, बाबा, असीम सब सवाल पर सवाल करने लगे, मगर तनय चुपचाप खड़ा है। अनुजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? 2 दिन पहले वो पौंडीचेरी से निकल गया, मुझे बिना कुछ बताए। और इससे पहले कि कोई और कुछ पूछे, उसने भागकर अंदर जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी नन फ्रेंड आई। उसने उसे हिम्मत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ है और वैसा नहीं होने देगी जैसा उसके साथ हुआ है। वो कभी नन नहीं बनना चाहती थी। उसके जाने के बाद अनुजा के बाबा ने कहा, हमें लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए, मगर अनुजा ने साफ मना करते हुए कहा, घर मैं आपके शादी के दबाव की वजह से छोड़कर गई थी। गुस्सा, टूटा हुआ,
थका हारा तनय अब उसी प्रोफेसर के पास आया और दोनों ने साथ रात गुजारी। पर सुबह होते ही वो वहां से भाग आया। ऊपर कमरे में तनय का इंतजार कर रही अनुजा उसके आते ही पूछती है, तुम दोनों तो सारा वक्त साथ रहते थे, बोलना, उसकी कोई खबर नहीं तेरे पास। तनय उसे गुस्से से देख रहा है। फिर पूछा, तुम दोनों के बीच ये कब से चल रहा था? कब मिलती थी तुम उससे? कहाँ मिलते थे तुम दोनों? यहाँ रात गुजारते थे। अनुजा चुपचाप खड़ी उसे देखती रही और गुस्से में चली गई। अब तो सभी चाहते हैं कि इससे पहले कि किसी को अनुजा के घर छोड़ने वाली बात पता चले, साड़ी और नकली लंबे बालों में तैयार कर उसकी फोटो खिंचवा रहे हैं रिश्ता भेजने के लिए। यहाँ लाइब्रेरी में वही प्रोफेसर तनय के पास आया। आज रात फिर उसे अपने घर बुला रहे हैं, पर तनय उन्हें मना कर रहा है। प्रोफेसर ने कहा, तुम और मैं सबसे अलग है, हमें समाज नहीं अपनाएगा। मैंने अपनी जवानी तन्हाई में काटी है। मेरे ही घर वालों की रजामंदी से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, जैसे ये कोई बीमारी हो। मैं बहुत तरसा हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन तनय वहाँ से उठकर चला गया। उस रात उसने जहर खाने की भी कोशिश की। यहाँ अनुजा को हॉकी खेलते देख असीम घसीटते हुए उसे घर ले गया। अब जब तक उसके सर से हॉकी का भूत नहीं उतरता, वो कमरे में बंद रहेगी। बस अब और नहीं सह सकती वो। अनुजा नेशनल हॉकी टीम में खेलना चाहती थी, लेकिन उसने जूनियर हॉकी के कोच के लिए लेटर लिख दिया। शादी में कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ऊपर वाला पेइंग गेस्ट के कमरे की सारी चीज़ें बाहर फेंक दी। पर तनय को तो अब भी उम्मीद थी कि शायद वो एक दिन वापस लौट आए। उन्हें आग लगाने से पहले तनय ने उसकी कुछ यादें अपने पास छुपा ली। बचा सब उसकी आंखों के सामने जल गया। जल्द ही घर पे असीम की शादी की तैयारी शुरू हो गई। आज असीम का दोस्त भी आया है अनुजा को देखने। अनुजा ने सिस्टर को चुपके से वो लेटर पोस्ट करने को दिया। सिस्टर बोली, उसके फादर की कुछ जान पहचान है हॉकी एसोसिएशन में, वो उनसे भी अनुजा के लिए बात करेगी। अब रात में तनय उसी प्रोफेसर के पास आया। उसे लिटरेचर डिपार्टमेंट का ब्लैंक लेटर हेड चाहिए। इसके लिए प्रोफेसर उसे जो कहे वो करने को तैयार है। प्रोफेसर के हाथ में है वो देना, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने पे उसकी नौकरी भी जा सकती है। जब वो लेटर हेड पे अपना सिग्नेचर कर वापस आया, तनय बिना कपड़ों में बैठा है। यही कीमत तो उसे चाहिए होगी, मगर प्रोफेसर उसे इस तरह मजबूर करके नहीं पाना चाहता। उसने उसे चले जाने को कहा। अगले ही दिन तनय के नाम एक लेटर आया जो उसी ने लिखी है। कल रात प्रोफेसर से लाए लेटर हेड पे लिखा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे इंटरनेशनल राइटिंग कंपटीशन में भेज रहे हैं। उसे आज ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। तनय के माँ बाप बहुत खुश है। आई उसका सूटकेस तैयार कर रही है और कह रही है, कॉन्फ्रेंस में दिवाली में ली शर्ट पहनना तुझ पे अच्छी लगती है। तनय आई का आंचल पकड़े हुए हैं। उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भर रहा है। पता नहीं फिर कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। जब वो जाने लगा, अनुजा उसके पास आई और बोली, पता नहीं तू मुझसे क्यों इतना नाराज है। तू तो मुझे समझता था ना इस घर में सबसे ज़्यादा। जब तुझे प्यार होगा तब पता चलेगा। खुश रहना, कहकर वो चली गई। बोट से जाते वक्त उसे अपने बैग में तनय और पेइंग गेस्ट की कुछ करीबी तस्वीरें मिली जो तनय ने ही जाने से पहले रखी थी, उसे उसकी नाराज़गी की वजह बताने के लिए। कुछ सालों बाद तनय मैले पुराने कपड़ों में ट्रेन में सोया हुआ है। बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा। न सर पे कोई छत, न भूख प्यास की चिंता। भटकते हुए एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी तो उसने रोटी चोरी करके खाई। जो संतुष्टि उसे मिली, एकाएक उसे लिखने की इच्छा हुई और उसने किताब लिखनी शुरू की। अब एक बुक शॉप में एक किताब डिस्प्ले के लिए रखी जा रही है।
एकाएक उस किताब पे उसी पेइंग गेस्ट की नज़र पड़ी। वो किताब हाथों में लिए खड़ा है। नाम है कोबाल्ट ब्लू, तनय की लिखी हुई। हमारी ज़िंदगी में हर कोई ठहरने के लिए नहीं आता। उनका खालीपन हमें खुद को टटोलने पे मजबूर कर देता है। वो हमें खुद को खुद से आज़ाद कराने आते हैं। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।